ऐसी बात नहीं है कि हरियाणा और यूपी में क्या बोलते हैं एक के साथ एक फ्री वाली मुख्यमंत्री ने वहाँ तो चलती है दारू, एक एक किलो मुर्गा चलता है और एक दारू की बोतल हर घर में जाती है। ऐसी बस ये बोलने की बात है कि दिल्ली में हो रही है फर्स्ट टाइम। मुख्यमंत्री आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, विकलांग के कागज पिगज लाओ, मेरा सब कुछ ले गया, कोई नहीं दे रहा मेरे को साइकिल। अब मेरे को बहुत दिक्कत हो जाती है चलने में, ये सब टूट जाते हैं, ऐसे बात होती है। अब मैं यही सोता हूँ मेरे को नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ प्रहलादपुर गांव में, जहां हम यहाँ के जनता से जानेंगे कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है, कौन सी सरकार थी जिससे सबसे ज़्यादा काम किया था और यहाँ पर कौन कौन सी परेशानियों का यहाँ पर लोग सामना कर रहे हैं, किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर युवा पीढ़ी भी मौजूद है, तो हम युवा पीढ़ी से भी जानेंगे कि यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है उनके लिए कितना काम हुआ है, यहाँ पर कितना रोज़गार है, कितना नहीं। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं। सर नमस्कार, आपका नाम क्या है? नमस्कार मैम, मैं वाल्मीकि कुमार, मैं प्रहलादपुर से ही हूँ। प्रहलादपुर में रहते हैं? हम लोग हो गए यहाँ पे 18 साल रहते 18 साल हो गए? हाँ जी। तो 18 साल हो गए, इतना समय हो गया है आपको, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार थी जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है यहाँ पर? देखो, अगर एजुकेशन पर्पज़ की बात करी जाए तो जो भी केजरीवाल की सरकार है, जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है, क्योंकि वो काफ़ी सुविधाएं देते हैं स्कूलों में, जैसे कि जो खाना देते हैं वो जो मिड टाइम में, और सरकारी स्कूलों की बात? हाँ जी, राशन मिल गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं। जो घर घर जो 5 किलो गेहूं पर हेड पे जो मिलते हैं, वो भी बहुत अच्छी योजना है इनकी। पर क्या हम लोगों को और भी कुछ काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार जो है काफ़ी योजनाएं निकालती रहती है, 10th के बेस पे हो, 12th के बेस पे हो या ग्रेजुएशन के बेस पे हो। तो हम लोग की और भी मांगे रहती हैं, क्योंकि बहुत से यंगस्टर जो है ना समझ ही नहीं पाते एक्चुअल में कि हम लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो तो अपने अपने भी इजी में। कुछ ज़्यादातर यंगस्टर आजकल क्या हुआ है, जो यूथ है, नया जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन जो है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल जो जा रहे हैं वो नशों की तरफ जा रहे हैं। कोई इंजेक्शन ले रहा है, कोई स्मैक कर रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, बहुत सारे जो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी एक यंगस्टर हैं, तो आपने खुद देखा हुआ है ये सब आजकल की जनरेशन कहाँ भग रही है। तो आपने जैसे कि बोला कि आजकल की जो जनरेशन है वो एक गलत राह पर चल रही है, तो अब आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं कि उन्होंने एक स्कीम निकाली थी, एक बयान दिया था कि हाँ, तो इससे तो नशे को बढ़ावा मिला है, युवा के भी नशे की लत लगी और जगह जगह पर ठेके खुले हुए हैं। जाओ। हाँ, तो क्या बोलते हैं, जैसे कि ये वाला जो प्रोसेस हुआ था, जैसे केजरीवाल का जो साथ हुआ है ये कांड, तो ये कांड जो है ना, ये सब राजनीतिक वो होते हैं, मसले होते हैं, इनमें हमें ना ही पढ़े तो ही बेहतर है, क्योंकि इनकी क्या स्कीम थी हमें एक्चुअल में नहीं पता, क्योंकि हमने पास जाके तो नहीं देखा ना, हमने जो अफवाह उड़ रखी है उसी पर। उन्होंने एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री की, वो ठीक है, वो तो मैं कहता रहा हूँ ये राजनीतिक फंडे होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जितना ज़्यादा क्राउड हमारे पास आ सके उतना ज़्यादा अच्छा होता है ना, क्योंकि पर वोट पे हमें एक पौवा दो और एक वोट ले लो, यही सीन होता है ना। वोट पाने के लिए वो कुछ भी कर दो, गलत काम कर दो, बेशक करना, मैं तो कहता हूँ करना चाहिए, क्योंकि नशेड़ियों को क्या काम है, उनको सालों को एक पौवा दो, अपना आराम से वोट लो। अगर ये बंडा अगर गलत वे में देखा जाए तो गलत है, और सही वे में देखा जाए तो सही है, क्योंकि ये हर साल होता है, कोई पहली बार तो हो नहीं रहा, कई सालों से हो रहा है ये राजनीतिक में, तो फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रहा ना। इससे तो नशे को ही बढ़ावा मिल रहा है, बढ़ावा नहीं दे रहे वो कुछ और भी कर सकते थे, वो और भी विकास की चीज़ें हो सकती है, वो और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन शराब को ही क्यों? बाकी और राज्यों में देख ले, हरियाणा रहा, यूपी रहा, वहाँ तो किसी ने एक के साथ एक बोतल फ्री नहीं दी है। ऐसी बात नहीं है कि हरियाणा और यूपी में क्या बोलते हैं एक के साथ एक फ्री वाली मुख्यमंत्री ने वहाँ तो चलती है दारू, एक एक किलो मुर्गा चलता है और एक दारू की बोतल हर घर में जाती है। ऐसी बस ये बोलने की बात है कि दिल्ली में हो रही है फर्स्ट टाइम। मुख्यमंत्री तो आइए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं उनको क्या क्या समस्याएं हैं और वो किस सरकार को चाहते हैं इस बार। सर नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम सुनील है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? यहाँ बचपन हो गया मेरे को। बचपन से रह रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या क्या समस्याएं हैं आपको बताइए। खाली मैं मांगता और खाता हूँ बस। हाँ। रोजगार नहीं है कुछ? कोई नहीं है, मम्मी पापा सब गाँव में है। हाँ, मम्मी बहन आ जाती है घूमने के लिए, थोड़ा बहुत इसको पैसा दे देता हूँ, वो चले जाती है घर। एक साल में एक बार आती है मेरी बहन। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ आपको कौन कौन सी परेशानियाँ होती है? मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मेरे को बिलासपुर के अंदर में, घर के अंदर में मेरे मौसी है, मेरा मौसा है, मौसी है, सब है। जैसा कि अभी आपने हमसे कहा कि जो आपको पेंशन है वो नहीं बन रही है, सर उसके बारे में क्या कहेंगे?
आपने बना दीजिए ऐसे करके। भी खाता का नंबर, खाता खुला रखा है मेरी बहन ने, मगर मेरी बहन ने खाता नहीं दिखाया नहीं है मेरे को, तो इसलिए मैं आज फ़ोन में बात करूँगा। फ़ोन मेरे जेब में नहीं रहते हैं। तो मेरे को बचपन से जब मेरा पाँव सलामत था तो मैं लेबर का पहले काम करता था और मसाला देता था, और गाड़ी में जाकर ना मेरा पाँव कट गया है। 10,000 रुपये लड़के लोग चंदा करके मेरे को अस्पताल ले गया है। और वहीं पर मेरी मौसी आई है और मेरी बहन ने कौन से अस्पताल में ले जाया गया? सामा सेंटर पे वहीं पर ले गया था। तो मेरी मम्मी आई थी, मेरी बहन आई थी। पहले मेरा पाँव सलामत था, इसकी पहले शादी हो गई थी। जब से मेरा पाँव कटा है, जब से मेरी बहन बहुत रो रही थी मेरी तरफ से। तो ऐसे बात है, कोई बात नहीं है। मैं कहीं मांगता हूँ, खाता हूँ, कोई दे देता है 10-20 रुपया, मैं खा लेता हूँ कुछ मांग के। मगर 3 साल हो गया, 3 साल से पाँव मेरा ऐसा ही है। सबको साइकिल मिल रहा है, मेरे को एक बार भी साइकिल नहीं मिला है। नहीं मिला है? सरकार की तरफ से कुछ सुविधा नहीं मिल रही? कुछ नहीं मिला है। तो जो वर्तमान सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार, उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है कि आपके हित में क्या कार्य कर सकती है? वो मुझे नहीं मालूम है क्या लगता है, क्या मैंने देखा नहीं हो, मैंने कुछ करा नहीं हो, इसलिए मैंने कुछ देखा नहीं हो। मैं यहीं सोता हूँ रात को, यहीं से सुबह उठ कर मैं नहाने चला जाता हूँ। घर नहीं है? घर नहीं है मेरा, घर द्वार कुछ नहीं है दीदी। कोई आपके साथ मतलब शादी वादी भी नहीं हुई? मेरा भाई ना जेल में बंद है अभी, बड़ा वाला भाई जेल में बंद है। वही पहले देखभाली करता था, वो आता था मेरे को रोटी वोटी खिलाता था, काम भी करता था। वो बंद हो गया 4 जेल में। जहाँ पे आप रहते वहाँ के विधायक कौन है? यहाँ का भारत मैंने देखा नहीं हो, कौन सा भारत है? विधायक ये तो मुल्लक हुए, ये यहाँ पर रहता है, ये जग्गी है बिलासपुर का, वहाँ का बेटा रहता है, उसका नाम भी मैं भूल गया हूँ। साहिब पहलवान का ऑफिस। इसके बाद गया था एक बार, तो 3 बार मैं गया था, हाथ पांव जोड़ कर मैंने साइकिल मांगा था, साइकिल मेरे को नहीं दिया। कौन सी पार्टी से है वो सहीराम पहलवान जी? ये ओखला पेस्तू में रहता है। वो आम आदमी पार्टी से है सहीराम पहलवान, और अगर उनके पास आप अपनी शिकायत लेके जाते, अपनी समस्या लेके जाते, तो आपका समाधान नहीं करते? नहीं करते, कुछ नहीं करा। मैं यहाँ बहुत जगह बहुत देख बात करा, बहुत देख लिया, कोई नहीं दे रहा मेरे को साइकिल। और सब लोग बोल रहा है आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, विकलांग के कागज पिगज लाओ, मेरा सब कुछ ले गया, कोई नहीं दे रहा मेरे को साइकिल। अब मेरे को पता नहीं है। ये बोलते हैं कि विकलांग का कागज पेपर लाओ, उनको दिख नहीं रहा है आपकी हालत की, जो हालत कैसी है ये देखकर भी जो पद पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो कागज मांगते हैं, जबकि हालत जो मौजूदा जो सबूत है उनके बावजूद भी। सर हाँ जी, तो मैंने कागज वागज ले गया था, ये बोल रहा था दूसरे जगह चले जाओ, नहीं तो साहिब पहलवान के बाद चले जाओ, वहीं मिलेगा। तो मैं 4-5 दिन गया था, 100 रुपये किराया करके आया था, जब भी मेरे को साइकिल नहीं दिए रहा है। नहीं मिला। मैं 3 दिन से ऐसे परेशान हूँ। मैं कहीं जिरबुरा जाता हूँ ना, ये बरसाती हो गया, ये सब हो गया, मगर साइकिल इसलिए नहीं मिल रहा दीदी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आता हूँ जाता हूँ, मांग के खाना खा लेता हूँ, मगर मेरे को साइकिल कोई नहीं दे रहा है। सब लोग को साइकिल मिल रहा है, मेरे को तू नहीं दे रहा है। नंगड़े लूले को सबको साइकिल मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकारों की तरफ से साइकिलें दी गई थी, स्कीम निकाली गई थी कि साइकिलें दे दो, और जब ऐसे विकलांग व्यक्ति जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है उनके लिए ही मदद नहीं की जा रही, तो पता नहीं और वो जो साइकिल है वो जा कहाँ रही है। सर अब जब आप विधायक के पास गए, जो सहीराम पहलवान है ना, हाँ, उनके पास गए, तो क्या आपकी जो सुनवाई है वो नहीं की गई और आपको वहाँ से भगा दिया गया? मेरे को यहाँ से नहीं भगाया नहीं है, मैंने कागज वागज दिखा दिया था, पैन कार्ड दिखा दिया था, अपना ये सब दिखा दिया था। जब भी बोल रहा है साइकिल मेरे पास नहीं आ रहा है। जब भी एक बार आया था शिव मंदिर में पूजा करने के लिए, जब भी साइकिल नहीं दिया रहा, तो कार में बैठा था, तो मैंने कहा कार में भी साइकिल नहीं दे रहा है, तो मैंने बोला चलो साहिब पहलवान के पास गया था, साइकिल वाइकिल नहीं दे रहा है। अब मेरे को बहुत दिक्कत हो जाती है चलने में, ये सब टूट जाते हैं, ऐसे बात होती है। अब मैं यही सोता हूँ, मेरे को कम से कम 3 साल हो गए यहाँ सोते हुए। तो आपको क्या लगता है कि जो विधायक है वो आपकी सुनवाई नहीं कर रहे, आपकी बातों को, आपकी समस्या को नहीं समझ रहे, तो यहाँ के जो विधायक है वो बदलने चाहिए, जो आपकी बातों को सुने, आपकी शिकायतों को सुने? नहीं बदलने चाहिए? नहीं बदल दो, कोई बात नहीं, मगर मेरे को साइकिल दिला दो। साइकिल नहीं है मेरे पास।
तो जैसा कि हमने इनकी समस्याएं जानी, इन्होंने कहा कि जो इनकी पेंशन है वो भी नहीं बन रही है, जो केंद्र सरकार है और जो उनके अधिकारी वो बहुत बार उनके पास जा चुके हैं, और जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो साइकिल देने की, गरीबों को साइकिल देने की स्कीम चलाई गई थी वो भी इनको नहीं मिल रही है। बार बार यहाँ के जो यहाँ के विधायक है सहीराम पहलवान, उनके पास जाते हैं बार बार अपनी शिकायत लेके, अपनी समस्या लेके, तो उनकी बातों को अनदेखा कर दिया जाता है, उनकी बातों पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ऐसी खबरों को जानने के लिए बने रही हमारे साथ एयर न्यूज़ में। मैं कोमल बढ़ाना, प्रहलादपुर से। धन्यवाद।